आदाब, सलाम वालेकुम। मैं मनप्रीत फूडी सोडी से आपका मेज़बान हाज़िर हूँ आपके लिए लखनऊ की गली से कुछ लजीज़ खाना लेकर। एक्चुअली आप सोच रहे होंगे यार ये हमारा भाषा और भेष बदल क्यों गया। ये बदल इसलिए गया क्योंकि चल रहा है रमज़ान का महीना और रमज़ान के महीने में मैंने भी अपने आप को थोड़ा इसी रंग में ढल लिया। भाई रंग में तो आ गए लेकिन खाना सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है। तो ये हमारा ब्लॉग है स्पेशल रमज़ान के मौके पर और आज हम खाने वाले हैं कुछ आपके लिए रमज़ान स्पेशल डिशेस, आई मीन मुगलई स्पेशल डिशेस जो कि लखनऊ की स्पेशलिटी है। और उसके लिए हम आए हैं लखनऊ की सबसे अच्छी खाऊ गली में जो है चौक। तो अभी अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बात सबसे इम्पोर्टेंट भाई, आज ना अपन एक जगह रुकने नहीं वाले, हम आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर आने वाले हैं। एक नहीं, दो नहीं, 3-4। अब वो तो अपने राहों में हमें पता चल जाएगा ना कि हम कितनी मंजिलों तक पहुंच रहे हैं। चलो तो जैसा कि मैंने कहा, हम चौक के फूड वॉक पे निकले हुए हैं और हम अपनी पहली मंजिल की तरफ, मतलब पहला खाना ढूंढते हुए निकल चुके हैं और आए हैं रहीम के यहाँ। रहीम जो कि अपनी निहारी कुलचे के लिए पूरे लखनऊ में क्या पूरे देश में फेमस है। चाहे आप लखनऊ में रहते हो या लखनऊ के बाहर, लेकिन आपने निहारी कुलचे के लिए रहीम का नाम तो ज़रूर सुना होगा। और अभी हमारे सामने भी रहीम की मटन निहारी रखी हुई है जिसका मैं पहला बाइट लेने जा रहा हूँ। और जिसने खाया है उसको तो इसके बारे में पता है, लेकिन जिसने नहीं खाया उसको इसके बारे में थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ। सो आई कांट रेजिस्ट माई सेल्फ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुलचे की बात कर लेता हूँ। मैंने इसका पहला बाइट अभी तोड़ा है। यू कैन सी कितना ये फ्लफ़ी है कुलचा। इस टेल्स की कितना अच्छा है और अंदर से बाहर से आपको एक क्रंच फील आ रहा है और अंदर से उतना ही नरम फील आ रहा है। जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। कुलचे की पहली बाइट तो मैंने तोड़ लिया लेकिन अब रहा नहीं जा रहा। एंड आई एम गोइंग टू हैव माई फर्स्ट बाइट। बहुत अमेजिंग है। अगर मसालों की बात करूं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, हल्के स्पाइसी मसाले हैं। एंड यू नो व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट निहारी। निहारी में आपको जो मटन होता है वो बहुत देर तक कुक होता है। दिस इज़ द रीज़न कि मैं अभी इसकी ग्रेवी खा रहा हूँ, मैं अभी मटन तक पहुँचा नहीं। जस्ट हैव अ लुक ऑन ग्रेवी। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए और इस ग्रेवी में आपको मटन का स्वाद आएगा द मोमेंट यू हैव इट्स बाइट। आपको हर एक बाइट में इसके मटन का स्वाद आएगा क्योंकि वो जो मसाले के अंदर आपका मटन भर चुका है। यूजुअली अपन कहते हैं कि मटन के अंदर मसाला भर चुका है, लेकिन यहाँ सीन अलग है। यहाँ इस निहारी के अंदर या मैं कहूँ इस ग्रेवी के अंदर मटन का स्वाद आ रहा है। दिस नो दैट मच मसाले का स्वाद नहीं आएगा आपको। तो ग्रेवी तो हो गई, अब अपने मेन इंग्रेडिएंट की तरफ कूदते हैं एंड दैट इज़ निहारी। और ये इसका पीस है मटन का। मैं इसका पहला बाइट लेने जा रहा हूँ। हैव अ लुक ऑन दिस। अंदर से इसका कलर देख सकते हो, बाहर से पका है, अंदर से कुछ अलग ही है और सॉफ्ट है थोड़ा। एंड आई एम जस्ट गोइंग टू हैव इट्स फर्स्ट बाइट। यू नो एक बेसिक थिंग जो कि मटन और चिकन के बारे में ये रहती है कि ज़्यादा चूई ना होना चाहिए, है ना। दिस इज़ समथिंग लाइक दिस, क्योंकि इनकी निहारी बहुत देर तक कुक होती है जिसकी वजह से ये इतना चूई नहीं है। द मोमेंट यू हैव इट वो ऑटोमेटिकली मेल्ट होकर आपके टमी में चला जाने वाला है। एंड हाँ, द मेजर पार्ट इज़ लाइक मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, मुझे मेन इसकी ज़रूरत है। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ कि ग्रेवी इतनी स्वाद है इसकी कि आप ग्रेवी के साथ अपना पूरा कुलचा खा सकते हो, जो कि मैं अब खाने जा रहा हूँ। सो थोड़ी देर के लिए हम कैमरा ऑफ कर देते हैं और इसको ख़त्म कर लेते हैं और फिर आपसे मिलेंगे एक और डिश के साथ यार। तो तब तक के लिए मैं इसको कैरी ऑन करूँ। सो अभी हम चौक की एक गली से निकल के दूसरी गली में आ चुके हैं। अभी हमने खाए थे निहारी कुलचे और अभी हम आ बैठे हैं इदरिस की बिरयानी, लखनऊ की वर्ल्ड फेमस इदरिस बिरयानी।
भाई इसके लिए भी यही बात बोलूँगा कि चाहे आप लखनऊ से हो या ना हो, बट अगर आप पूछते हो ना किसी से भी कि लखनऊ में सबसे फेमस बिरयानी कहाँ है, तो भाई पहला नाम इदरीसी आने वाला है। और यार मेरे सामने इदरीस बिरयानी है और मैं बोल रहा हूँ वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं भी अपनी बिरयानी पे टूटता हूँ और ख़ुद भी खाता हूँ और आपको भी खिलाता हूँ। सो लेट्स गो। तो हमारी गर्मा गर्म बिरयानी तैयार हो चुकी है एंड जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। भाई ये येलो राइस बिल्कुल अच्छे से पके हुए एंड मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ इसका फ़र्स्ट बाइट लेने से। सो आई एम गोइंग टू हैव माई फर्स्ट बाइट। बहुत अच्छे से राइस कुक है एंड मटन आई थिंक बहुत देर तक पकाया गया है, इसीलिए राइस में भी उनका स्वाद आ रहा है। लेकिन मैं अपनी मेन इंग्रेडिएंट की तरफ बढ़ता हूँ एंड जो है मटन। तो दिस इज़ द पीस एंड ये नली है। आई थिंक मटन का मेरा सबसे फेवरेट पीस। सो लेट्स हैव अ बाइट ऑफ इट। सीरियसली ये कहाँ गया? आई एम कंफ्यूज ये कहाँ गया, क्योंकि बाइट लेते ही ये अंदर चला गया और मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ। मुझे शायद मुश्किल से फॉर 2 और 3 सेकेंड से च्यू करना पड़ा। जस्ट यू कैन सी दिस। अच्छा, एक हमारी तरफ से आप लोगों के लिए बात कहूँगा, अगर बिरयानी खा रहे हो ना तो इसका यूज़ अवॉइड करो, बिकॉज समटाइम इट्स बेटर टू ईट विद हैंड। एंड अगर बिरयानी है तो डेफिनेटली यार अमेजिंग। मैं रोक नहीं पाऊँगा खुद को, तो मैं डायरेक्टर कहता हूँ भाई तो इधर रुक जाओ, मैं इसको ख़त्म कर लेता हूँ। सो हमने काफ़ी कुछ चौक में खा लिया है, बट यार अब ना थोड़ा सा रिफ़्रेश होने का टाइम आ रहा है। और रिफ़्रेश होने के लिए हमने जो जगह ढूंढी है वो हमारे मंदू भाई शिकंजी वाले, और हमें बताया गया है कि यहाँ पे 45 तरह की शिकंजी मिल सकती है। भाई शिकंजी आज तक आपने भी एक ही तरह की सुनी है, हमने भी एक ही तरह की सुनी है, बट यहाँ पे आपको 45 तरह की शिकंजी मिल रही है एंड आई एम रियली सरप्राइज विद दिस। और अब टाइम आ गया है कि हमारी शिकंजी ट्राई करा जाए, तो चलते हैं अपनी शिकंजी ट्राई करते हैं। सो फाइनली हमारी 3 तरह की शिकंजियाँ तैयार हो चुकी हैं। सो मैं एक एक करके सबको दिखाना चाहता हूँ। दिस वन इज़ देयर फेमस मुखर्रा, सेकेंड ये है हमारी पुदीना, एंड उसके बाद ये काला खट्टा। सो ये 3 तरह की शिकंजी हमें इन्होंने कहा है ट्राई करने के लिए। इनकी फेमस है, इनकी होममेड है, और मैं सबसे पहले काला खट्टे की तरफ जाऊँगा। आपने काला खट्टा गोला आज तक बहुत बार खाया होगा, बट काला खट्टा शिकंजी पहली बार मैं भी सुन रहा हूँ, शायद आप भी पहली बार सुन रहे हो। एंड अब मैं इसे ट्राई करूँगा यार, रोक नहीं पा रहा हूँ। जेन्युइनली बहुत टेस्टी है ये, बहुत रिफ्रेशिंग है। जिस तरह काला खट्टा का आपको गोला मिलता है, कुछ उस तरह का फ्लेवर है, प्लस कुछ शायद इनके मसाले हैं या क्या है जिसका एक फ्लेवर आ रहा है जो कि बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग है। क्योंकि ये सोडा शिकंजी है तो इस वजह से तो रिफ्रेशिंग होना ऑब्वियस है, बट स्टिल आई वुड से एक मसाला है जिसकी वजह से अपना एक स्वाद आ रहा है। सो आई एम गोइंग टू हैव अनदर सिप ऑफ इट। बहुत टेस्टी है। सो देयर आर अदर 2। सो मैं इसको रख के और अपनी 2 की तरफ आता हूँ। सेकेंड वन इज़ पुदीना। इसका तो भाई गोला भी नहीं मिलता। चलो हमने कहा काला खट्टा गोला मिलता है, मे बी शायद उससे निकल आया हो, बट पुदीना तो अपने आप में भाई एक नया है। अभी ये भी देखना पड़ेगा पुदीना कैसा होता है। सी सो ये सेकेंड है हमारी पुदीना शिकंजी, इसे मैं ट्राई करने जा रहा हूँ। बहुत टेस्टी है, पुदीना का फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है। काला खट्टा एक अलग था, आपने शायद उसे गोले में ट्राई किया हो, मैं फिर बोलूँगा, बट ये उससे बहुत अच्छी है और बहुत अलग है। दिस वन इज़ आई फाइंड यूनिक। हमें कुछ अलग, कुछ हटके ये लगी है, क्योंकि अंदर आइस क्रशेस पड़े हैं तो क्रंच भी है।
बहुत टेस्टी है। आई वॉन्ट टू हैव इट फुल, बट क्योंकि अभी हमारी एक और बची है तो मैं अभी पूरी तो नहीं पीऊँगा एंड अपनी लास्ट की तरफ आऊँगा। इसका नाम है मुखर्रा। यार इसका नाम थोड़ा सा मुश्किल है, बट जो सबसे अच्छी स्पेशलिटी मुझे इसके बारे में पता चली है कि ये केसर वाली शिकंजी है। इसमें केसर के फ्लेवर हैं। मैंने आज तक शिकंजी या सोडा जैसी किसी भी ड्रिंक में केसर नहीं एक्सपेक्ट किया है एंड इस शिकंजी में केसर है। मैं सोच के थोड़ा सरप्राइज हूँ एंड इसका कलर थोड़ा बहुत वैसा लग रहा है। आई एम जस्ट गोइंग टू हैव इट सिप। बहुत अमेजिंग है। इसका फ्लेवर हल्का सा स्वीट है एंड जेन्युइनली बता रहा हूँ, देयर इज़ वन कोला, देयर इज़ वन पुदीना जिसके फ्लेवर से आप फिर भी थोड़ा बहुत जान पहचान हो, वाकिफ़ रखते हो, बट दिस वन इज़ यूनिक इन इट्स ओन टर्म। आपने फ्लेवर ना कभी ट्राई किया होगा ना कभी पिया होगा। पहली बार जब आप पियोगे ना इसको, आप खुद सरप्राइज हो जाओगे यार कि ऐसा कुछ सोडा भी हो सकता है। I have all this, but this one is, I would say, most unique and most favorite. भाई इसका अपना ही स्वाद है। Amazing. I prefer having it completely. जब तक मैं पूरा पी रहा हूँ तब तक आप पॉज ले लो यार। सो फाइनली हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे आ गए हैं। खाना पीना तो बहुत हो गया था। खाने पीने के बाद रिफ्रेशमेंट का टाइम था, तो हम आए हैं अज़हर भाई मशहूर पान वाले के पास, जहाँ पे लखनऊ का सबसे फेमस पान मिलता है। इसी में से एक हमने उठाया है वाजिद अली शाह शाही गिलोरी। तो अब आपको मैं दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले काफ़ी बड़ी ये गिलोरी है, काफ़ी बड़ा ये पान है और मैं इसका पहला बाइट लेने जा रहा हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए। हमें बोला गया है इसे पूरा एक साथ खाना, लेकिन जितना बड़ा इसका साइज़ है एक साथ खाना शायद हमारे लिए पॉसिबल ना हो। सो आई विल हैव इट्स बाइट फर्स्ट। बहुत लजीज है पान, जैसा कि नाम है शाही गिलोरी। एक्चुअल में इसके फ्लेवर्स काफ़ी शाही हैं। अगर मैं इसके फ्लेवर्स की बात करूँ, मैंने बनते हुए देखा था इसे। इसके अंदर नारियल, कुछ 2 तरह की चटनी, सौंफ और भी काफ़ी कुछ पड़ा था, जिसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। एंड अल्टीमेटली दिस इज चटनी ओनली जो इसको इतना शाही बना रही है। एक चीज़ और जो मैंने बहुत नोटिस की, चांदी का वर्क, स्पेशली वो अगर आप उसे देखोगे ना अंदर से, दिस इज़ द वन थिंग विच मेक्स इट शाही। मैंने नॉर्मली आपको बर्फ़ी खाओगे यार, मिठाई खाओगे ना, उसमें भी इतनी आपको वर्क नहीं मिलेगा जितना आपको इस पान में मिल रहा है। आई एम रियली एक्साइटेड टू हैव इट सेकेंड बाइट। जितना भी खाया, जो भी खाया, क्या खाया का पान ना खाया, दिस वन इज़ अल्टीमेट। सो फाइनली हमारी चौक की फूड जर्नी ख़त्म हो चुकी है एंड यार सीरियसली काफ़ी कुछ खा लिया है। पेट के साथ साथ हमारा दिल भी भर चुका है। तो मैं एक बार वापस आपको रिमाइंड कराया था मैंने क्या क्या खाया। वी स्टार्टेड विद रहीम का निहारी कुलचा। क्या लजीज निहारी थी, मैं अभी भी नहीं भूल पा रहा हूँ उसको। एंड देन वी हैड इद्रिस की बिरयानी। सो दीज टू आर द टॉप ऑफ द लखनऊ। अगर आप लखनऊ का सबसे फेमस पूछने वाले हो ना भैया, तो वो है रहीम का निहारी कुलचा और इद्रिस की बिरयानी, और दोनों ही मतलब अल्टीमेट थी। आफ्टर दिस वी फाउंड समथिंग न्यू। क्या भाई, शिकंजी, मंदू भाई शिकंजी वाले, जो कि 45 तरह की शिकंजी रखते थे भाई यार, वो भी बहुत अल्टीमेट थी। दे हैव 45 फ्लेवर्स, बट अनफॉर्चुनेटली हम 3 ही ट्राई कर पाए, और उन 3 में से मुखर्रा, स्पेशली वो केसर वाली शिकंजी, कसम से भाई वो ऐसी चीज़ है जो आप ज़रूर ट्राई करो। अगर वो ट्राई नहीं किया ना तो कुछ नहीं ट्राई किया। एंड फाइनली वी हैड अज़हर भाई के मशहूर पान वाजिद अली गिलोरी, शाही गिलोरी हमने ट्राई की, जो कि अपने आप में कुछ खास थी। इन तीनों चीज़ों के बाद जब हमने वो खाया ना यार, कसम से कोई अलग ही फील आया। सारा खाना एक तरफ और पान एक तरफ, आई कैन से दैट। अगर आप मुझसे पूछोगे कि पर्सनली मेरा चारों में से क्या फेवरेट है, तो आई वुड गो फॉर शिकंजी। शिकंजी वॉज द वन थिंग विच आई वुड सजेस्ट यू कि आप यहाँ ज़रूर ट्राई करिए। अगर आप लखनऊ के हैं तो आपने डेफिनेटली इद्रिस बिरयानी खाई होगी, रहीम के निहारी कुलचे खाए होंगे, और शायद पान भी खाए हो अज़हर भाई के। लेकिन मंदू भाई शिकंजी वाले संबंध जो अभी भी कई लोगों से शायद अननोन है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि यहाँ आओ और 45 तरह की शिकंजी पीने के लिए 45 दिन आओ, क्योंकि हम तो आने वाले हैं और 42 दिन इनके पास और बची 42 तरीके की शिकंजी पीने के लिए। बिसाइड दिस, अगर आप लखनऊ में नहीं रहते हो तो भाई चौक आओ। आई वुड डेफिनेटली से कि चौक आओ, और चौक में बहुत कुछ है खाने को। 4 चीज़ें हमने बता दी है, और बाकी तो जो हमारे वीडियो देख रहे हैं ना, वो कमेंट में आपको बता देंगे, तो वो देख लेना।
तो ऐसा करते हैं, अब मैं निकलता हूँ, मेरा खाना पीना ज़्यादा हो गया है। और जाने से पहले ना फिर वही बात बोलना है मुझे, वैसे बोलने की ज़रूरत नहीं लेकिन फिर बोल दे रहा हूँ, वीडियो ना हमारा लाइक कर देना और उस पर कमेंट कर देना। क्या कमेंट कर देना, या तुम्हें भी लगता है अगर कुछ खास है तुम्हारे आसपास तो हमें बता देना, क्योंकि हम तो बता ही देंगे ना पूरे लखनऊ को। और हाँ, जब ये सब कर लेना ना तो यार और कोई वीडियो दिखाओ, क्योंकि अपना लखनऊ इतना अच्छा है तो लोगों को तो पता चलना चाहिए ना। और जब दिखा ही रहे हो तो उससे कहना सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि आपने तो एक बार बताया, बाकी बात मैं बता दूंगा। तो तब तक के लिए मैं निकलता हूँ यार, क्योंकि इट्स 11:30। यू वोंट बिलीव इट बट इट इज़ 11:30 एंड नाउ आई हैव टू गो। बाय।